राइट। अब इससे आगे है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या आता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या? प्रोडक्शन के काम अलग अलग, जैसे लाइव स्टॉक का काम हो गया, पोल्ट्री का काम हो गया, फिशरीज का काम हो गया। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, वो था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है। और इससे आगे इसी पेज पर नीचे दे रखा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, क्यों करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कहता है इट लोअर्स द मार्केट रिस्क ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक फ़ायदा है, ये मार्केट रिस्क को कम कर देगा। बिल्कुल कर देगा। पता है कैसे? बिल्कुल कम कर देगा। एक फसल उगाई आपने, उसका बाज़ार में भाव कम चल रहा है, प्राइस कम मिला, नुकसान हो गया ना, पैसे मिलेंगे नहीं। अगर दो दो तीन तीन तरह की फसल उगा रहे हो, किसी फसल का दाम बाज़ार में कम मिलेगा तो किसी का ज़्यादा भी तो मिलेगा, ये भी तो बात है। तो डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग में देखें ना तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें अच्छे रेट मिलने के चांस हैं, हो जाएंगे। दूसरा देखो क्या है, दूसरा इसका फ़ायदा मेरिट्स ऑफ क्रॉप मैं पेज नंबर 230 पर हूँ, नीचे की साइड जहाँ लिखा हुआ है मेरिट्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा दूसरा देखो, इट लोअर्स द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो जाए और कोई क्रॉप हमारी डैमेज हो गई, ख़राब हो गई, जैसा कई बार देखने को मिलता है, अजीब अजीब तरह के कीड़े लग जाते हैं फसलों को, तो हो सकता है एक फसल ख़राब हो जाए तो बाकी उनको तो बेचा जा सकता है। यानी वी कैन से कि हम ना फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, और अलग अलग तरह की फसल होगी तो बेचना भी आसान है, और हमें हमारा जो लॉस है वो काफ़ी हद तक उसमें कवर होता दिखेगा। तीसरा मेरिट क्या है? इट ब्रिंग्स ए शिफ्ट इन आउटलुक ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स का आउटलुक है ना, फार्मर्स का जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी बदल जाता है। उनका पहले क्या ओपिनियन था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसा तुमने एसएस में पढ़ा होगा पहले, लेकिन अब उसकी जगह कॉमर्शियल आउटलुक हो गया। किसान सोचते हैं जब 5-6 तरह की फसल उगाई दे हैं तो क्यों ना ऐसी फसल उगाएं जिसको बेचकर ज़्यादा पैसा मिल सकता हो। यानी ये एक तरह का उनके लिए बेनिफिट हो गया। और इससे आगे 231, एक मिनट, हाँ 231 से हमारा जो सेकंड एमर्जिंग चैलेंज है ना वो स्टार्ट हो गया। मैंने बताया था इमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं वो दो हैं। एक तो डाइवर्सिफाइड क्रॉप, वो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। जो दूसरा एमर्जिंग चैलेंज है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये समझ लो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी क्लियर ऑन द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहले इन दोनों को अलग अलग समझो। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक तो समझो ऑर्गेनिक क्या होता है, एक होता है फार्मिंग क्या होता है। फार्मिंग तो कोई नई बात नहीं है, ऑर्गेनिक क्या है? एक्चुअली ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब है ओरिजिनल, जिसपे किसी टाइप की कोई आर्टिफिशियलिटी ना हो, समथिंग ओरिजिनल, समथिंग नेचुरल। जब हम खेती के अंदर नेचुरल तरीके या नेचुरल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे हम उसे। अब इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, कई फर्टिलाइज़र होते हैं। फर्टिलाइज़र तो ऑलमोस्ट सारे लगा लो, सब केमिकल होते हैं। ये फसल तो अच्छी पैदा करते हैं, लेकिन एक बात श्योर है, कहीं ना कहीं वो फसल भी हमारे लिए हार्मफुल हो चुकी है, बिकॉज ये पॉइजनस होती हैं। सोचने की बात है, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एक कीड़े को मार सकते हैं, क्या इंसान को छोड़ देंगे वो? तो फर्टिलाइज़र के अंदर ये सब चीज़ें अगर मिली हुई हैं या पेस्टिसाइड हैं,
आपने फसलों पे डाले हैं, क्रॉप के ऊपर डाले हैं, तो अगर फसल के ऊपर कीड़े मर गए हैं तो वो फसल में भी तो मिक्स हो गई पेस्टिसाइड, और आगे चल के वो फसल हम खाएंगे। तो ये दीज आर ऑल्सो डेंजरस फॉर अस। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। वी यूज़ नेचुरल टेक्निक्स, नेचुरल कंपोनेंट्स, नेचुरल पेस्टिसाइड। जैसे नीम है, नीम एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, नेचुरल है ये, और नीम सब तरह की कीड़े मार देता है। कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अनदर इमर्जिंग चैलेंज। ये पता है चैलेंज क्यों बोल रहे हैं? चैलेंज किस बात का? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अच्छी बात है। चैलेंज का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अप्लाई करने में जो दिक्कतें हैं ना, वो हैं चैलेंज। ये इस टॉपिक का ना पर्पस है, ऑब्जेक्ट ये है टॉपिक का। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट चैलेंज। ये तो बहुत अच्छी एक क्या कहते हैं ट्रेडिशन चल पड़ी है, लेकिन इसको लोगों तक पहुंचाना, फैलाना, लोग इसमें क्या नाम है से ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, अवेयरनेस बढ़े लोगों में, ये है चैलेंज। तो कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अनदर इमर्जिंग चैलेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द Indian economy. In fact, organic farming is emerging to be a global challenge in view of the fact that the excessive use of chemical fertilizer has become a serious issue of environmental degradation. Environment ख़राब होता जा रहा है, environment बिल्कुल डिग्रेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वाई द एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग डेंजरस, और ये सबके लिए हार्मफुल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको दूर कर सकती है। पहले इसका कॉन्सेप्ट बता रहा है, इसी पेज पे सबसे नीचे कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच रिलाइज अपन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स। किस पे जोड़ देती है ये, किस बात पे रिलाई करती है? ऑर्गेनिक इनपुट्स जो हैं जैसे फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें, दे शुड बी ऑर्गेनिक, दे शुड बी नेचुरल। तो इनपुट सो दैट वी आर एबल टू रीस्टोर, मेंटेन एंड एनहांस इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजी है पारिस्थितिकी, जब चारों तरफ इकोलॉजी है, एसएस के अंदर तो कॉमन वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी है पूरी जो हमारी एनवायरनमेंट है ना, पूरा हमारा ग्लोब में जितनी चीज़ें हैं इनका बैलेंस, चाहे वो हवा है, चाहे पानी है, चाहे पहाड़ है, चाहे ज़मीन है, चाहे जंगल है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे वेजिटेबल है, इनका, और ह्यूमन बीइंग भी, इनका बैलेंस, सब कुछ बैलेंस्ड हो, कोई चीज़ ज़्यादा या कोई चीज़ बहुत कम ना हो, सबको इकोलॉजी बोलते हैं इसको। तो ये बताता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ दैट सिस्टम ऑफ फार्मिंग we relies upon the use of organic input so that we are able to restore, maintain and enhance ecological balance को बना के रखें। Organic farming is deeply linked with sustainable development। sustainable development का जो चैप्टर है आगे आएगा इस बारे में, तो वो डीपली लिंक्ड है इससे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी डेवलपमेंट जो आगे के लिए भी मेंटेन हो सके, आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, वो हमें गालियाँ ना दें कि तुम क्या कर गए, क्या जहर फैला गए सारे में, क्या पोल्यूशन कर गए, सारा पेट्रोल निकाल लिया, सारा डीजल निकाल लिया, सारा कोयला निकाल लिया, सोना चांदी तांबा सब निकाल लिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमारे आने वाली जनरेशन जो है ना, उनके लिए भी कुछ छोड़ें। डेवलपमेंट करें, ग्रोथ तो ज़रूरी है, डेवलपमेंट करो, लेकिन वो ऐसे करो जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए ना हम एक अच्छा माहौल दें, उनके लिए वो सर्वाइव कर सकें, वो भी चैन से जी सके जैसे हम जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट भी। इट मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेड तो हो ही रहा है, लेकिन उसको मिनिमाइज करना। इन फैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। ये पेज नंबर 231 हो गया, आप करते हैं पेज नंबर 232।
232 पे ऑर्गेनिक इनपुट्स का मीनिंग बता रहा है क्या होते हैं। ऑर्गेनिक इनपुट्स एनिमल मैन्योर यानी जानवरों से मिलने वाली खाद, एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट वो खाद का ही रूप है, आर द बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट। ऑर्गेनिक इनपुट कौन कौन से? एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड्स द यूज़ ऑफ केमिकल इनपुट। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लियर मना करती है कि कभी भी आपको केमिकल इनपुट यूज़ नहीं करने हैं। यू डोंट हैव टू यूज़ एनी केमिकल, you have to avoid them 100%, like chemical fertilizer, insecticide, pesticides, which have been mainstay of conventional farming। जो कन्वेंशनल फार्मिंग है जो आज तक चली आ रही है उसमें तो वही होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, उनको छोड़ना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट केमिकल इनपुट्स एंटर द फूड सप्लाई। क्या कहता है? जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो फूड के अंदर चले जाते हैं। पेनिट्रेट होता है घुस जाना किसी में। पेनिट्रेट द वाटर रिसोर्सेज, हार्म द लाइफ स्टॉक, डिप्लीट द सॉइल एंड डिवास्टेट नेचुरल सिस्टम। क्या करते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर? लाइफ स्टॉक को पानी में चले गए, लाइफ स्टॉक भी पानी पिएगा वो, मतलब कि नदियों में से या नहरों में, तालाब में, वो उसके अंदर चले जाएंगे तो पानी भी जहरीला हो जाएगा। लाइफ स्टॉक को कितना नुकसान देगा। ऐसा पानी पीने से कितनी बार मछलियाँ, तो मामूली बात है, मछलियाँ तो मरती हैं और कितने पशु मर जाते हैं। और डिप्लीट सॉइल को ख़राब कर देगा। केमिकल, जो खतरनाक केमिकल वाले फर्टिलाइज़र हैं वो पानी में जब मिल जाएंगे तो ज़मीन के अंदर सॉइल, जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। मिट्टी को तो ख़राब करेंगे वो। और क्या बता रहे हैं? डिवास्टेट नेचुरल इकोसिस्टम जो हमारा, उसको डिवास्टेट कर देते हैं। डिवास्टेट होता है डस्ट कर देते हैं। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट सिंपली डिस्कार्डिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग, रादर इट इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट फोकसेज ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ सो दैट फार्मिंग बिकम्स ए लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस। कहते सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ ना करना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, उसको हटा, क्योंकि फर्टिलाइज़र तो हमें यूज़ करने पड़ेंगे, केमिकल नहीं तो नेचुरल सही, बट वी हैव टू यूज़ देम, वी कैन नॉट अवॉइड देम। तो सस्टेनेबल प्रोग्रेस यही कहती है लंबे रन के अंदर, लंबे टाइम के अंदर, कि हम यूज़ तो करें लेकिन उनको हटा के हम किसको यूज़ करें? नेचुरल फर्टिलाइज़र को। Owing to an expanding shift in the preference of people for inorganic to organic, farmer induced to shift to organic farming, though challenges, high cost and consumer trust continue to linger। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज़ होने वाले जो इनपुट है वो सस्ते नहीं हैं, वो महंगे हैं, क्योंकि बनते भी कम है वो, मगर और वो लोगों का अभी उन पर पूरा भरोसा भी नहीं हुआ, लेकिन टाइम लगेगा जब लोगों का उसके अंदर फेथ हो जाएगा। बट वी हैव टू कंटिन्यू टू एनकरेज द सेल ऑफ ऑर्गेनिक फूड